नमस्कार, आप देख रहे हैं डार्क गली यूट्यूब चैनल। आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले खौफनाक और डरावनी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आज की कहानी समीर और आयशा की है, तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। समीर और आयशा एक ही ऑफिस में काम करते थे। आयशा काफी भोली और सीधी लड़की थी। वो चुपचाप बैठकर अपना काम किया करती थी। समीर ने जब पहली बार आयशा को देखा था, तभी से आयशा उसके दिल में बस गई थी। वो मन ही मन आयशा को चाहने लगा था। वो काम करते हुए छुप छुप कर आयशा को देखता था। एक दो बार आयशा और समीर की नजर भी मिली थी, लेकिन समीर ने बहुत बार आयशा को अपने दिल की बात बताने की कोशिश की, लेकिन हर बार वो डर जाता था और बिना बताए ही वापस आ जाता था। ऐसा ही बहुत महीनों तक चला, लेकिन एक दिन समीर ने हिम्मत करके आयशा को अपने दिल की बात बोली दी। आयशा ने यह सुनकर तुरंत हाँ कर दी, क्योंकि आयशा भी समीर को मन ही मन प्यार करती थी। यहाँ से समीर और आयशा की प्रेम कहानी शुरू हो जाती है। आयशा और समीर साथ में बहुत एंजॉय करते थे और घूमते फिरते थे। ऐसा ही तकरीबन 1 साल तक चला। उनके प्यार के चर्चे पूरे ऑफिस में थे। आयशा और समीर एक दूसरे को बेहद प्यार करते थे और एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते थे। वो दोनों एक दूसरे के लिए जान भी दे सकते थे। वो दोनों एक दूसरे के प्यार में पागल हो चुके थे। एक बार आयशा और समीर पार्क में साथ में बैठे थे। तभी आयशा के बड़े भाई ने दोनों को साथ में देख लिया। जब आयशा घर पर गई तो उसके बड़े भाई ने उसे बहुत मारा और समीर को भूल जाने के लिए कहा, लेकिन आयशा ने साफ साफ मना कर दिया और उसने कहा कि वो समीर से ही शादी करेगी, वरना वो आत्महत्या कर लेगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। आयशा ने खाना पीना सब छोड़ दिया था। ये सब देखकर आयशा के माँ बाप से उसकी ये हालत देखी नहीं गई और वो समीर और आयशा की शादी के लिए मान गए। ये सुनकर सब लोग काफी खुश हो जाते हैं, लेकिन आयशा के बड़े भाई को समीर बिल्कुल पसंद नहीं था। वो नहीं चाहता था कि समीर से आयशा की शादी हो, लेकिन उसकी बात किसी ने नहीं मानी। समीर और आयशा की शादी काफी धूमधाम से होती है। सब कुछ काफी अच्छे से हो जाता है। उनकी शादी को 1 महीना हो गया था। आयशा के भाई के मन में अभी भी समीर खटक रहा था। उसने मन ही मन समीर को जान से मार डालने का प्लान बना दिया था। एक बार जब समीर ऑफिस से वापस आ रहा था, तभी आयशा के बड़े भाई ने कुछ गुंडों के साथ मिलकर उसे घेर लिया और उसे बहुत मारा। आखिर में जाते हुए उसने एक बड़ा सा छुरा निकाला और समीर की गर्दन पर रखकर फेर दिया। समीर वही तड़प तड़प कर मर जाता है। आयशा को जब ये बात पता चली कि समीर को किसी ने मार दिया है, तब वो मानो पागल सी हो गई थी। वो बहुत रोती है। वो समीर के बिना जीना नहीं चाहती थी, लेकिन सब लोगों ने आयशा को समझाया कि ऊपर वाले की मर्जी के आगे हम कुछ नहीं कर सकते। आयशा भी उसे अपनी किस्मत समझकर बैठ गई। समीर को मरे 10-12 दिन बीत चुके थे। आयशा रोज रात को बेड पर बैठी हुई समीर की यादों में रोया करती थी। एक रात जब आयशा समीर को याद करके रो रही थी, तभी उसकी आंख लग जाती है। फिर अचानक उसको पानी की गिलास गिरने की आवाज आती है और उसकी आंखें खुल जाती है और बेड पर बैठ जाती है। फिर खिड़की में से एक ठंडी हवा का झोंका आता है और आयशा से टकराता है। आयशा की रूह कांप जाती है। साथ ही
खिड़की के बाहर से बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। वो उठकर खिड़की के पास चली जाती है। वहां जाकर उसने देखा तो उससे एक ताबूत दिखता है जिसमें से खुशबू आ रही थी। वो धीरे धीरे ताबूत खोलने की कोशिश करती है और ताबूत खोल देती है। ताबूत खोलते ही उसके होश उड़ जाते हैं। ताबूत में समीर की लाश पड़ी हुई थी। वो लाश देखते ही देखते धीरे धीरे सड़ने लगती है। वो नीचे झुककर समीर को देखती है। तभी समीर आयशा को पकड़कर ताबूत के अंदर खींच लेता है और ताबूत बंद हो जाता है। इतना होते ही एक जोरदार चीख के साथ आयशा की आंख खुल जाती है। यह सब आयशा का सपना था। आयशा अब डर के मारे पलंग पर बैठ गई थी। तभी अचानक उसे पानी का ग्लास गिरने की आवाज आती है और उसके बाद खिड़की में से ठंडी हवा का झोंका और खुशबू आने लगती है। इन सब पर आयशा को विश्वास नहीं हो रहा था। उसकी दिल की धड़कन तेज हो जाती है और आयशा को वहीं पर दिल का दौरा पड़ जाता है और आयशा भी मर जाती है और आयशा और समीर हमेशा के लिए फिर से एक हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।